देखिए 0 रुपये से इस जर्नी को मैंने बजट किया और वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। तो वो एक्चुअली दिखाने के लिए निकला हूँ कि एक भूखा लड़का निकला है घर से और ये पदयात्रा कर रहा हूँ। चाहता तो साइकिल से भी कर सकता था और बाइक से भी कर सकता था, बट मुझे लगता है कि बाइक से अगर करता तो आपके जैसे लोगों से मिलना नहीं हो पाता। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल राज ट्रैवलर में, जो कि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। इसमें हम बात करेंगे आर्य गुप्ता से, जो कि झारखंड की पैदल यात्रा पर निकले हैं। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि उनके इस पैदल यात्रा का मकसद क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आज मैं एक दोस्त, एक भैया, एक ब्रदर से मिल रहा हूँ। वो झारखंड बोकारो से हैं। उनका नाम आर्य गुप्ता है। वो पद यात्रा पर निकले हैं, पैदल यात्रा। तो उनके साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है। आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। व्हाट इज़ द प्लानिंग ऑफ माय ब्रदर हुज नेम वाज आर्य गुप्ता, whose YouTube channel name is Flying RN50. First question to my brother, what is your aim? Let's see. Every person has a one identity. सबके पास एक अपनी पहचान है। एंड एट द सेम टाइम्स जब हम झारखंड के बाहर जाते हैं तो लोग हमारे बारे में थोड़ा मिसकंसेप्शन रखते हैं। तो वो जो पहचान हमारी धूमिल होते जा रही है, लोगों के मन में मिसकंसेप्शंस है, दे आर हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट झारखंड। तो मैं उस आइडेंटिटी के लिए निकला हूँ, झारखंड पद यात्रा कर रहा हूँ और झारखंड के 2400 जिला को भ्रमण कर रहा हूँ, ताकि मैं झारखंड की चीज़ों को दिखा पाऊँ, उन तक पहुँचा पाऊँ जो झारखंड के बारे में बहुत गलत सोचते हैं, झारखंड के लोगों के प्रति गलत सोचते हैं। देखिए 0 रुपये से इस जर्नी को मैंने बजट किया और वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। तो वो एक्चुअली दिखाने के लिए निकला हूँ कि एक भूखा लड़का निकला है घर से और ये पदयात्रा कर रहा है, तो उसके साथ उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, उनको खिला पिला कौन रहे हैं। तो ये भी चीज़ उनको दिखाना बहुत ज़रूरी था। मतलब एक अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी झारखंड की पहचान को बढ़ावा देने के लिए पदयात्रा कर रहा हूँ। दैट्स माई सिंपल एम। पैदल ही क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कनेक्टिविटी ज़्यादा हो पाएगा लोगों के साथ। जब झारखंड घूम रहा हूँ और झारखंडियों के बीच में घूम रहा हूँ तो मुझे लगता है कि उनके साथ कनेक्टिविटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जाऊँ और जगहों को घूमूँ और फिर आपको कैमरे में कैद करके। घूमने का मतलब वो कभी होता ही नहीं है। घूमने का मतलब सही अर्थ होता है मैं उस जगह पे घूमूँ, उन जगहों की चीज़ों के बारे में जानूँ, कला संस्कृति जानूँ, उनसे क्या सीख सकता हूँ, उनको क्या दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वेरी करता है, तो इसीलिए पदयात्रा कर रहा हूँ। चाहता तो साइकिल से भी कर सकता था और बाइक से भी कर सकता था, बट मुझे लगता है कि बाइक से अगर करता तो आपके जैसे लोगों से मिलना नहीं हो पाता, और साइकिल से भी करता तो मुझे लगता है कि कई मायने में कुछ जगह तो छूट जाती। पर खैर पदयात्रा में भी बहुत सारे ऐसे जगह छूटी जा रही है, बट फिर भी मुझे लगता है ज़्यादा कनेक्टिविटी मुझे लोगों से इस पदयात्रा के थ्रू हो रहा है। अच्छा, आप स्टे कैसे करते हैं? स्टे करने का कुछ कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है प्लेसेस में, जैसे मंदिर धर्मशाला मैंने सोच रखा है। कुछ गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी हैं जो पदयात्रा करते हुए जब मुझे देखते तो अपने यहाँ पे निमंत्रण देते हैं। तो इस प्रकार मेरा रहने और खाने का दोनों का व्यवस्था होता है। आपका खर्च मेंटेनेंस कैसे होता है? पहले ही बोला मैंने कि 0 रुपया को इस इन्वेस्टमेंट, मतलब इस पदयात्रा में मैंने लगाया है 0 रुपया को। मतलब मेरे पास कोई रुपया नहीं था, तो कोई पैसा नहीं है। तो उस बजट के मामले में मैं कहूँगा कि मेरे पास ऐसा कोई बजट प्लानिंग नहीं है और ना ही कोई फिनांस कर रहा है। बट हाँ, सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत उदार हैं, और जब वो मुझे किसी प्रॉब्लम से जूझते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं उनका बहुत ऋणी हूँ कि इस पदयात्रा में उनका बहुत सहयोग भी रहा है। जैसे मेरे पैंट फट गए कि नहीं, उन्हें देख लिया कि यार पैंट फट गया भाई के, तो कोई पैंट खरीद दिया। किसी भाई को नजर आया कि नहीं यार इसको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, कुछ चंदा दे दें इकट्ठा करके, तो कुछ चंदा इकट्ठा करके दे देते हैं ऐसे जगहों के लिए जिन जगहों में शायद लोग इन चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं है, या फिर उन जगहों में मुझे ज़रूरत होगी। तो लोगों जो हैं, जो झारखंड के आम पब्लिक हैं, उनके सहयोग से इस पदयात्रा को कर रहा हूँ। अगर आपको कोई मदद करना चाहे तो वो कैसे मदद करें? एक बारकोड मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये है बारकोड। और लोग चूँकि इस पदयात्रा को देख रहे हैं, उद्देश्य जान रहे हैं कि मैं झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड के विभिन्न चीज़ें, पर्यटन स्थल, इन चीज़ों को उजागर प्रचार प्रसार करने के लिए निकला हूँ, ताकि ये पहचान का एक काम कर सके। जिस कार्य हेतु लोग जुड़ते भी हैं, मदद करना भी चाहते हैं कि नहीं भाई चलो ठीक है, एक अच्छा काम है, एक अच्छी पहल है। क्योंकि झारखंड का नाम जो है वास्तव में झारखंड के बाहर जो है बहुत धूमिल है। यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जो रोज़गार करने के लिए जाते हैं बाहर, उनको प्रॉब्लम होती है। तो वैसे लोग जो इन चीज़ों को फेस किए हैं वो मदद करते हैं इस बारकोड के। ये रिच
रिच स्टेट बिल्कुल, ये झारखंड जो है भारत का सबसे रिच स्टेट है अकॉर्डिंग टू मिनरल्स। हाँ, और मुझे लगता है कि जितने भी बाहर बड़े शहर हैं इन पे ही डिपेंड है, बट फिर भी लोग इसको जानना नहीं चाहते हैं या फिर जानते नहीं है, ये चीज़ें जो है वो चल रही है। कुछ आपके लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? अपने फैमिली को मैनेज करने की दिशा में मैं बोलूँगा, देखिए मैं घर से आज 117 दिन हो गए निकले हुए, बट लोग जो भी है मेरी फैमिली में वो सभी मुझसे कनेक्ट है सोशल मीडिया के थ्रू। वो सब मुझे कभी फ़ोन करते हैं, हम वीडियो कॉल में भी बात करते हैं। मैनेज कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा ज़रूर है ये कि फैमिली सबकी सपोर्टिव नहीं होती जिस तरह से है मेरी, बट वो जब आपकी डेडिकेशन देखती है तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो वहाँ पे कुछ काम बाकी रह जाता है। क्योंकि मैं पहले भी एक क्रिकेटर रह चुका हूँ और ठंड में 3 बजे सुबह 4 बजे सुबह, गर्मी भरी गर्मी में मैं 1 बजे 2 बजे तक प्रैक्टिस की है मैंने ग्राउंड पे। तो मेरे वो पागलपन देखे उन्होंने और भली भांति परिचित हैं कि अगर हम इनको आज्ञा नहीं भी देंगे तो बंदा ऐसा काम करेगा ही करेगा। और जब आपका वो डेडिकेशन, कोई भी पेरेंट्स दिखते हैं कि नहीं बंदा मेरा जो, मेरे बेटे जो हैं या मेरी बेटियां जो हैं उनका डेडिकेशन इतना है, तो फिर वो सोसाइटी की भी नहीं सुनते, फिर अपने बच्चों की सुनते हैं। तो कुछ ऐसे ही कंडीशन है मेरे साथ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आपसे। जी जी। लेकिन मैं इसके अलावा अब थोड़ा सा स्टेट से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, झारखंड की ही यात्रा क्यों? इसके पहले मैं 12 राज्यों को भ्रमण कर चुका था सर। तो 12 राज्यों में से कई सारे ऐसे घूमे थे। इसके पहले मैं 12 राज्यों को विज़िट कर चुका था और 12 राज्यों को कुछ ऐसे जगहों को भी विज़िट किया था 12 राज्यों में से, जहाँ पे कला संस्कृति जो है उसकी लगभग सिमिलर अपने झारखंड की संस्कृति जैसे ही थी। और इवन मैं बोलूँगा अपने झारखंड की संस्कृति जो है वो 5000 साल पुरानी है। कई सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं महाभारत काल के भी कुकुट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मगध का एम्पायर था उस वक्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मगध के टाइम पे यहाँ से हाथी एक्सपोर्ट होती थी। तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, जब मैं पढ़ा इसके बारे में तो मुझे पता चला। और लोगों ने कभी एजुकेशन सिस्टम में हमारे झारखंड के बारे में चीज़ों को नहीं दिखाया, नहीं दर्शाया। तो ये चीज़ें बहुत पहले से ही पता थी। और जब 12 राज्य घूमा तो और भी चीज़ें देखा मैं कि वहाँ के कल्चर को लोगों ने किस तरह से कॉन्शियस हो करके उसके प्रति उसको प्रचार कर रहे हैं, अभी भी बढ़ा रहे हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र वगैरह में भी आप देखेंगे। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारे झारखंड में ऐसा क्यों हुआ। तो इसी वजह से मैं झारखंड पद यात्रा कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने लोगों को भी इस चीज़ों से जोड़ सकूँ, उनको भी बता सकूँ, जन जागरूक कर सकूँ, उनको अवेयर करवाना है। जी जी। चलिए बढ़िया है। युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, झारखंड के युवा खासकर? जी बिल्कुल, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और मैं भी जो कर रहा हूँ, आप जो देखेंगे मेरी यात्रा में सब कुछ, तो यंग जनरेशन जो अब आएगी हमारे बाद भी, और हम जो हैं उनके बारे में भी, उनके लिए ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि उनको फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम आगे जा कर के, या फिर अभी जो है वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो सके अपने कल्चर के लिए। बहुत ज़रूरी है, जब हम अपने घर की इज्जत नहीं करते हैं तो बाहर वाले आपके घर की इज्जत कभी करेंगे भी नहीं। तो मैं आपको जितने भी युवा देख रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने झारखंडी होने पर गर्व करें। रिचेस्ट स्टेट अपना है, मानते हैं कि पॉलिटिशियन ने ख़राब किया, बट उसके लिए भी जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने कभी अपनी चीज़ों को इस तरह से कॉन्शियस तरीके से पकड़ करके नहीं रखा, प्राउड फील नहीं किया, ना ही उन चीज़ों को सराहा, ना ही उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सीखा जाना। और अभी भी कहीं ना कहीं हम इस चीज़ों का जो है दंड भुगत रहे हैं। तो आप अपनी चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस बने, प्राउड फील करें दैट आप एक झारखंडी हैं और उस क्षेत्र में काम करें, चाहे मर्जी राज्य के बाहर रहें, चाहे देश के बाहर रहें, जब भी कहीं रहें तो झारखंडी संस्कृति को फॉलो करें, ज़रूर फॉलो करें, दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट करने के साथ साथ, और लोगों को बताएं कि हम झारखंड से हैं और ये झारखंड की विशेष परंपरा है। तो ये चीज़ों में चूक ना करें। जी बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लोर करना है और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही है आपसे। इसके अलावा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार से आपका डिमांड क्या है? देखिए, ये जो पदयात्रा कर रहा हूँ, इस पदयात्रा में सबसे पहले तो मैं अपने लोकल लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। किसी भी तरह की पार्टी पॉलिटिक्स और संगठन विशेष से मैं इस यात्रा को उनके सहयोग से कर नहीं रहा हूँ। डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट मेरी इस बात को सुनती या फिर सुनना चाहेगी इन फ्यूचर कभी भी, उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि सुदूर इलाकों में अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता दूसरे राज्यों की, बट मैं अपने राज्य के बारे में कहूँ कि सबसे अमीर राज्य अगर हम हैं तो हमारी वो चीज़ें दिखनी चाहिए हमारे यहाँ पे। और बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे यहाँ पे वो चीज़ें हाँ भाई कि चलो ठीक है, वो सक्षम है और उस राज्य में इतने सारे हैं। गरीबी तो हर स्टेट में मैं ये जानता हूँ, बट हमारे यहाँ पे वो गरीबी नहीं होनी चाहिए थी जो अभी है। कई कई इलाकों में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, किसी के पास पानी भी नहीं होती। तो उन चीज़ों का भी देखभाल करना ही सरकार का भी काम है। और मुझे लगता है पर्यटन
के लिए भी मैं इस पद यात्रा को कर रहा हूँ, ताकि लोगों का पलायन रुक सके, लोग यहाँ पे भी पर्यटन के लिए घूमने के लिए आए, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो मैं तो प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, बट सर हम ऐसा और भी कर सकते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन से ईजी बनाएं, यहाँ पे आप सेफ्टी और ज़्यादा ईजी बनाएं। मानता हूँ आपने कर रखा होगा, बट मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, कि जब एक पदयात्रा कर रहा है लड़का, तो उसको भी वो महसूस हो जाना चाहिए कि दैट यार वी आर वेरी सिक्योर एंड सेफ ओवर हियर इन झारखंड। सो ये चीज़ें हैं, और जितना हो सके लोकल लोगों को उन चीज़ों के लिए प्रमोट कीजिए। चलिए बढ़िया है। आपके हिसाब से शिक्षा का मतलब क्या केवल नौकरी ही होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि ये शिक्षा का आधार सिर्फ नौकरी के लिए हो। मतलब मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से, और अभी आप देखिए कि मैं हिस्ट्री, इतिहास की चीज़ों को खंगोल रहा हूँ, भूगोल के चीज़ों को खंगोल रहा हूँ, और भूगोल के चीज़ों को खंगोल रहा हूँ, और संस्कृति जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो बिल्कुल इंजीनियरिंग से अलग है। तो शिक्षा एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, एक हथियार का काम करती है आपके लिए। अगर मुझे लगता है कि सिर्फ मैं इंजीनियरिंग नौकरी करने के लिए पढ़ा था, तो अभी जो मुझे मिल रहा है पग पग पे मान सम्मान, वो नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जो मैं ये कर पा रहा हूँ पदयात्रा, ये शायद कभी नहीं कर पाता। तो साक्षर बनने से अच्छा है कि शिक्षित बने, और शिक्षित बनने से आपकी जॉब की भी अपॉर्चुनिटी होती है, आप कुशल इंसान भी बनते हो। बट जब आप साक्षर करते हो तो यू आर जस्ट ए मशीन, आप सिर्फ एक मशीन हो जाते हो। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने से मतलब होता है, पैसा कमाने से मतलब होता है। मुझे लगता है जीवन जो है पैसे कमाने से भी ऊपर है। पैसे बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए, बट मुझे लगता है कि शिक्षित अगर आप बने तो उन पैसों को कैसे यूटिलाइज करें वो भी आप जान पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है जी। सरकार की को सजेशन क्या देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन और फिर देखिए, सजेशन मैं सरकार को क्या दूं, वो तो बेहतर जानती होगी, या फिर उनके जो, हाँ, अगर टूरिज्म के लेकर के बोले, टूरिज्म को लेकर के, तो मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ों में हम अव्वल हैं। हमारे पास रिपीटिंग चीज़ नहीं है, हमारे पास हर कोने में नए नए चीज़ देखने के लिए मिलता है। आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगभग रिपीटिंग चीज़ें मिलती है। तो बहुत अवसर है टूरिज़्म में, बहुत अवसर है, बट हम और उसको कितने अच्छे तरीके से संजो करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक बार बना दिया, पर मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। और मुझे लगता है कि लोकल लोगों को उस जगह के लिए प्रेरित करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज़ पलायन इससे रोकना है, सबसे बड़ी बात ये है। और अपने चीज़ों के लिए अगर हम कॉन्शियस नहीं दिखेंगे, चाहे वो जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, तो मुझे लगता है कि फिर वो कोई नहीं कर पाएगा। वन मोर टाइम कि अगर अपने बाप की इज्जत आप नहीं करेंगे तो आपके बाप की कोई दूसरी इज्जत नहीं करने वाला है। अगर आप अपने बाप की इज्जत करनी छोड़ करके दूसरे के बाप की इज्जत करते तो फिर आपका कहाँ इज्जत रह गया। तो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, लिस्ट बट नॉट द लास्ट, कि अपनी चीज़ों के लिए गौरवान्वित होवें, उनको बचाए बनाए रखें। अगर आप जानते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको संजो करके रखें। गवर्नमेंट के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आम पब्लिक के लिए भी बोल रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया। आई विश योर ड्रीम में कम्स ट्रू। बिल्कुल, उम्मीद है। You will achieve what do you wanted to become in your life, and I think you have the growth mind in yourself, so that I am so much attached with you. Okay. Thank you. Thank you so much for giving a podcast such kind of, and it's my first podcast. It's nice. So thank you so much again. Thanks a lot. Thanks a lot.